वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक जबरदस्त मराठी मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है वाल्वी, जिसका मतलब है दीमक। उसी तरह एक कॉमेडी बेस्ड क्राइम थ्रिलर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इट्स ऑसम। कॉमेडी के साथ साथ थोड़े बहुत ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। बहुत दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं खुद इस मूवी को लाने वाला था, लेकिन काफी सारे नए मूवीज आ चुके थे। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि आजकल मैं वीडियो में कुछ फ्रेम्स ऐड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यू। एक लोडू ललित की कंपनी है जो स्पेशली ZEE5 के मूवीज और सीरीज को हटवा रही है। मुझे तो बहुत ही इज्जत से मेल किया, लेकिन दूसरों को स्ट्राइक दे रही है। अब ये मूवी भी ZEE5 पर ही रिलीज हुई। सो दोस्तों, जो भी करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। खैर चलिए बिना टाइम के लेट स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक घर के एक झूमर को दिखाया जाता है। उसके बाद उसी घर के एक वॉच को दिखाया जाता है और उस वॉच के अंदर हम एक छोटे से वाल्वी को देखते हैं, मतलब दीमक को। सच में ये दो डिटेल्स ना मुझे जबरदस्त लगे। इन दोनों चीजों को थोड़ा याद रखना। उसके बाद एक हस्बैंड एंड वाइफ को दिखाया जाता है, अनिकेत और अवनी, जो अपने हाथों में एक एक गन लेकर सुसाइड करने वाले होते हैं। सो अनलकीली अनिकेत मर जाता है, लेकिन अवनी की गन फायर नहीं होती। शायद इस गन में बुलेट्स नहीं होती। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली अनिकेत अपनी गर्लफ्रेंड देविका को ये प्लान बता रहा होता है। देविका एक डेंटिस्ट होती है। अनिकेत कहने लगता है, अरे गन एक्सचेंज नहीं होंगे बाबा, ये देखो ब्लैक असली वाली, इसमें बुलेट्स होंगे, सिल्वर मेरी वाली जिसमें बुलेट्स नहीं होते। सुसाइड के वक्त मैं खुद जानबूझकर अपनी वाइफ अवनी को ब्लैक गन दे दूंगा, अपने माथे पर गोली मार लेगी, बात खत्म। देविका कहने लगती है, अरे यार तुम दोबारा भूल गए, साइलेंसर कौन लगाएगा? और हाँ, तुम्हारा सुसाइड नोट अपने पास क्यों रखोगे? उस सुसाइड नोट को तुमको खाना है। कल ये सब कुछ होने वाला है और तुम अभी से ये छोटी छोटी चीजें भूल रहे हो। और इसी तरह अनिकेत की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि अनिकेत बहुत ही मुश्किल से अवनी को सुसाइड करने के लिए मनाया, और ऊपर से अवनी एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास सीजन्स ले रही है। यही अच्छा मौका है सुसाइड के जरिए से अवनी को मारने का। अनिकेत ने अपनी वाइफ अवनी से डिवोर्स मांगा था, लेकिन अवनी इसको डिवोर्स नहीं देना चाहती। इसीलिए अनिकेत और देविका मिलकर ये प्लान किया। उसके बाद देविका दोबारा एक और बार रिहर्सल करने के लिए कहती है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सो प्लान ये है कि कल अनिकेत और अवनी दोनों सुसाइड करने का डिसाइड कर लेते हैं, मतलब अवनी को मना लेता है सुसाइड करने के लिए। उसके बाद अनिकेत अपने ऑफिस जाने लगता है, लेकिन अपने ऑफिस जाने से पहले अपने ड्राइवर के साथ पुलिस स्टेशन आता है अपनी खोई हुई गन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मतलब झूठी रिपोर्ट। अब पुलिस वाले अनिकेत से कंप्लेंट लेकर उसको एक छोटी सी रिसिप्ट देते हैं। यही पहला सबूत है अनिकेत के लिए। उसके बाद अनिकेत एज यूजुअल अपने ऑफिस जाता है, लेकिन एक दिन पहले अनिकेत ने डेंटिस्ट देविका से अपॉइंटमेंट लिया होता है। अनिकेत की सेक्रेटरी आकर इस बात को याद दिलाती है। उसके बाद अनिकेत उसी बिल्डिंग के एक जेरॉक्स शॉप जाकर एक किताब को जेरॉक्स करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर एक CCTV कैमरा होता है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो पुलिस को ये सबूत मिल जाए कि अनिकेत रियली डेंटिस्ट के पास आया था। उसके बाद अनिकेत देविका के कैबिन में जाता है। वहाँ पर देविका ऑलरेडी अनिकेत के लिए एक कॉस्ट्यूम रेडी करके रखा होता है, वही फूड डिलीवरी वाला कॉस्ट्यूम। अनिकेत हेलमेट वगैरह पहनकर पीछे के रास्ते से बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है, और वो भी देविका की स्कूटी लेकर। और इसी तरह देविका की स्कूटी के पीछे एक कपड़ा बांध के रखा होता है ताकि नंबर किसी को ना दिखे। जब अनिकेत अवनी के पास आता है तो अवनी पूछेगी कि तुमने क्या पहन के रखा, तो अनिकेत ये बहाना बनाने लगता है कि कर्जदारों से बचने के लिए ये ऐसे कपड़े पहना। उसके बाद अनिकेत और अवनी दोनों सुसाइड नोट लिखते हैं कि मेरी मौत का कारण कोई भी नहीं। उसके बाद अनिकेत असली वाली गन अपनी पत्नी अवनी को देता है। डुप्लीकेट गन मतलब विदाउट बुलेट वाली गन अनिकेत लेता है। 1 2 3 गिनने के बाद फायरिंग होती है, अवनी मर जाती है। अनिकेत अवनी का सुसाइड नोट वहाँ पर रखकर अपना सुसाइड नोट खा लेता है। काम खत्म होने के बाद पीछे के रास्ते से अनिकेत दोबारा देविका की कैबिन में आता है। थोड़ा बहुत दांतों की पॉलिश वगैरह करवाकर जो जेरॉक्स के लिए दिया होता है ना पेपर्स, वो पेपर्स लेकर वापस अपने ऑफिस आ जाता है। अब ठीक 2 या 2:30 बजे अनिकेत की काम वाली घर में आकर अवनी की लाश को देखकर पुलिस को कॉल करती है, और पुलिस अनिकेत को कॉल करते हैं। अनिकेत नाटक करते हुए अपने घर जाकर अवनी की लाश को देखकर झूठे आंसू बहाने लगता है। अब सारे सबूत तो इसी बात पर पॉइंटेड करते हैं कि अवनी ने सुसाइड कर लिया। सो सिंपल से केस क्लोज। उसके बाद अनिकेत और देविका ये दोनों खुश से ये होता है इन दोनों का प्लान। देविका पूछने लगती है, अगर आइन टाइम पर अवनी ने सुसाइड करने से मना कर दिया तो क्या होगा? अनिकेत कहने लगता है, अरे बाबा ऐसा नहीं होगा, अगर उसने मना कर दिया तो मैं खुद उसे मारकर सुसाइड का माहौल बना दूंगा। खैर रात होने के बाद अनिकेत अपने घर के पास जाकर
अपने घर के दरवाजे पर झूठा कोर्ट का नोटिस लगाता है। उसके बाद घर में आकर अवनी को बुलाने लगता है। सारा घर छान मारने के बाद अनिकेत ये देखता है कि अवनी खटिया के नीचे सोई पड़ी है। एक्चुअली सोई नहीं होती, वो अपने दीमक को पकड़ रही होती है। अवनी दीमक के ऊपर कुछ रिसर्च कर रही है। रिसेंटली पता चला कि जर्मनी में कुछ दीमक प्लास्टिक्स को खा रही है। सो अवनी अपने घर में काफी सारे दीमक को पालती रहती है, लेकिन अनिकेत इन सब चीजों को फालतू मानते रहता है। उसी वक्त अवनी एक केक ऑर्डर करके उस केक की कटिंग करने लगती है, क्योंकि आज अवनी का बर्थडे है। अनिकेत दोबारा अवनी का बर्थडे भूल गया, लेकिन अवनी इस बात पर गुस्सा नहीं करती, क्योंकि अनिकेत पहली बार इसका बर्थडे नहीं भूला, हर साल भूलता रहता है। खर्च के बाद अनिकेत अवनी के सामने 2 गन्स को रखता है। कहने लगता है कि इसी गन से हमको सुसाइड करना है। अवनी कहने लगती है चलो ना एक बार कांड करते हैं। अनिकेत इसके लिए मना करने लगता है। अवनी पूछने लगती है क्या तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? 1 साल से तुमने मुझे छुआ तक नहीं, कैसे कंट्रोल कर रहे हो? अनिकेत कहने लगता है अरे बाबा, मेरे ऊपर कितना स्ट्रेस है पता है ना तुमको। मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस दलदल से बाहर निकलो, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। ये सुनने के बाद अवनी अनिकेत को एक छापड़ लगाती है। कहने लगती है कि इससे बेहतर मरना भला है। अनिकेत अपने घर पर लगे हुए झूठे कोर्ट नोटिस को अवनी को दिखाने लगता है कि ये देखो, कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हमारा घर जब्त कर लिया गया। 1 हफ्ते के बाद हमको घर खाली करना पड़ेगा। यह सुनने के बाद अवनी अनिकेत के पास के ओरिजिनल गन लेकर अपने माथे पर रखती है। कहने लगती है कि चलो अभी के अभी मर जाए, पहले मैं तुमको मारती हूँ, बाद में खुद को मार लूंगी। बेचारा अनिकेत डरते हुए अवनी से दूर जाने लगता है। कहने लगता है अरे रुको रुको, उससे पहले थोड़ा प्लान तो करना पड़ेगा ना, कुछ काम बाकी है। सुसाइड नोट लिखना है ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। इस तरह से अनिकेत और अवनी सुसाइड नोट लिखते हैं। पहले तो अवनी लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ लिखती है, लेकिन अनिकेत इसको शॉर्ट बना देता है। अवनी को समझाने लगता है कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, जैसे हमारी काम वाली बाई, मेरा ड्राइवर, हमारे ऑफिस वाले, आस पड़ोस वाले। अब इसी दरमियान में अवनी ने कुछ दवाई खाई होती है। नींद आने की वजह से वो जल्दी ही सो जाती है। खैर सुबह होने के बाद कुछ लोग आकर अनिकेत के घर के सामान ले जाने लगते हैं, और एक्चुअली अनिकेत अपने घर के सामान को अपने गोडाउन में शिफ्ट कर रहा होता है। लेकिन अवनी से ये कहा कि बैंक वाले आकर ये घर जब्त कर रहे हैं। उसके बाद प्लान के हिसाब से अनिकेत पहले पुलिस स्टेशन जाता है अपनी मिसिंग गन की कंप्लेंट लिखवाने के लिए। हवलदार कहने लगता है कि पहले तो सीबीआई ऑफिसर तुम्हारे साथ आकर तलाशी लेगा, लेकिन लकीली वो ऑफिसर हवलदार से कहने लगता है कि आज मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, किसी और दिन आऊंगा। ये सुनने के बाद अनिकेत बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद अनिकेत अपने ऑफिस आकर काम वगैरह करने लगता है। वक्त होने पर जेरोक्स शॉप जाता है, आते कुछ पेपर जेरोक्स कराने के लिए। उसके बाद देविका के कैबिन में आकर अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके स्कूटी के जरिए से दोबारा अपने घर आता है। सो देखता है कि अवनी कुछ दवाई खाकर फ्लोर पर लेटी हुई है। यही मौके का फायदा उठाकर अनिकेत अवनी को सर पे गोली मार देता है, क्योंकि सुसाइड नोट तो कल रात ही लिख दिया। उसी वक्त अवनी का साइकोलॉजिस्ट अंशुमन अवनी के फोन को कॉल करने लगता है, क्योंकि आज अवनी का अपॉइंटमेंट होता है। यह देखने के बाद अनिकेत फटाफट से वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ देविका के क्लिनिक के पास एक बूढ़ी औरत आती है, बहुत जख्मी हालत में। देविका उन दोनों औरतों को अपने कैबिन में नहीं बुलाती, बहाना बनाने लगती है कि अंदर पेशेंट है। बाद में खुद देविका बाहर आकर उस बूढ़ी औरत का मरहम पट्टी करने लगती है। अब इसी दरमियान में अनिकेत भी पीछे के रास्ते से देविका की कैबिन में आ जाता है, और वहाँ पर जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है कि मैंने बहुत ही आसानी से काम कर दिया। उसके बाद अनिकेत वापस अपने ऑफिस आकर अपने काम वाली बाई का ही फोन का इंतजार करते रहता है कि कब इसकी काम वाली बाई घर जाकर अवनी की लाश देखेगी, इसको फोन आएगा। बहुत देर होने के बावजूद भी कॉल नहीं आता, जिसकी वजह से अनिकेत अपने ड्राइवर के साथ अपने घर वापस आता है और बहाना बनाकर अपने ड्राइवर से कहने लगता है कि बेडरूम पर एक फाइल पड़ी होगी, वो लाकर दे दो मुझे। जब वो ड्राइवर बेडरूम में आता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। यह सुनने के बाद जब अनिकेत अपने बेडरूम में जाता है तो सच में वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मतलब फाइल की तो दूर की बात, अवनी की लाश भी नहीं होती। यह देखकर अनिकेत के तो होश ही उड़ जाते हैं। अपने काम वाली बाई को कॉल करने पर वो औरत कहने लगती है, अरे साहब मैं घर के पास आई थी, दरवाजा ओपन नहीं हुआ इसलिए मैं वापस चली गई। अनिकेत फटाफट से देविका को कॉल करके अपने घर बुलाता है। दोबारा जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। देविका उल्टा अनिकेत से पूछने लगती है, क्या तुमने सच में अपनी बीवी को मारा है? अगर मारा है तो लाश कहाँ पर है? तभी बाथरूम के डस्टबिन में इन दोनों को कोई चीज नजर आती है। ये देखकर देविका अनिकेत को एक छापड़ लगाती है। उसी वक्त अवनी के फोन से अनिकेत को कॉल आने लगता है। फोन पिक करने के बाद एक अनजान बंदा अनिकेत से कहने लगता है कि मैं तुमको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर मुझे मिलने आ जाना।
उसके बाद अनिकेत और देविका उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अंदर से वो बंदा अनिकेत से कहने लगता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की आई है तुम्हारी पार्टनर, उसको भी बुलाओ। सो अनिकेत देविका को भी बुलाता है। पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं अवनी का डॉक्टर अंशुमन होता है। घर में आने के बाद अंशुमन अवनी की लाश को इन दोनों को दिखाने लगता है। ये लाश को देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर अनिकेत और देविका सारा इल्जाम अंशुमन पर लगाने लगते हैं। अंशुमन कहने लगता है कि ज्यादा नाटक मत करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुमने अपनी बीवी को गन से मारा। एक्चुअली अवनी अंशुमन के पास अपने सेशंस कर रही थी। अनिकेत और अवनी की शादी हुए कई साल होने के बावजूद भी इन दोनों की कोई संतान नहीं होती, लेकिन अवनी बच्चा चाहती है। सो अवनी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए दिमाग के बारे में रिसर्च करने लगी। सो जब भी अवनी अंशुमन के पास आती, अंशुमन अपने रिसर्च के बारे में अवनी से पूछते रहता है। अवनी कहने लगी थी कि आने वाले कुछ सालों बाद यही दीमक हमारे इन्वायरमेंट को बचाएंगे। इसी दरमियान में एक दिन अंशुमन अवनी के घर गया, क्योंकि उस वक्त अवनी बहुत दुखी थी। अवनी के 2 दीमक मर चुके थे। 2 मिनट का मौन व्रत यार। सो बेचारी अवनी अपने दुख दर्द को हल्का करने के लिए अंशुमन को अपने घर बुलाती है। सो इसी बातों ही बातों में अवनी अंशुमन को हक भी करने लगती है, बहुत प्यार जताने लगती है। देखते ही देखते अवनी का प्यार बहुत बढ़ गया। अंशुमन को लेकर बहुत पॉजिटिव होने लगी, हर हमेशा इसको कॉल करने लगती। अंशुमन अवनी को अवॉइड कर रहा था। तभी देविका प्रेगनेंसी का टेस्ट अंशुमन को दिखाकर पूछने लगती है कि ये मेरा नहीं बल्कि अवनी का टेस्ट है। अवनी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अनिकेत 1 साल से उसको छुआ तक नहीं था। यही चीज डस्टबिन में देखा था इन दोनों ने। सो अंशुमन दोबारा कहानी को कंटिन्यू करने लगता है कि आज सुबह अचानक से अवनी अंशुमन को कॉल करके यही गुड न्यूज सुनाया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और बाप तुम हो। अब यह सुनने के बाद अंशुमन के तो होश ही उड़ जाते हैं। अवनी थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हुए अंशुमन पर चीखने चिल्लाने लगती है, अगर तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सो अंशुमन अवनी के दवाइयों में नींद की गोलियां मिलाकर अवनी के घर जाता है। उसके साथ प्यार से बातें करते हुए उसको सारी दवाइयां खिला देता है, जिसकी वजह से नींद में ही अवनी की मौत हो जाती है। और जब अंशुमन उस घर से जाने ही वाला होता है तभी अनिकेत अपने घर आता है, जिसकी वजह से अंशुमन बाथरूम में ही छुप जाता है। उसी बाथरूम से अंशुमन ये देखता है कि अनिकेत अपनी वाइफ को ही मार दिया गन से। जब अनिकेत बाथरूम में आने ही वाला होता है, अनिकेत को भटकाने के लिए अंशुमन अवनी के फोन को कॉल किया था। सो ऐसा कहते हुए अंशुमन इन दोनों को डांटने लगता है कि मेरा बहुत ही सिंपल सीधा साधा प्लान था, तुम दोनों ने सब प्लान चौपट कर दिया, इसीलिए मुझे डेड बॉडी को वहाँ से लाना पड़ा। अनिकेत भी यही कहने लगता है कि हमने भी अच्छा खासा प्लान बना लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से प्लान चौपट हो गया। खैर उसके बाद ये तीनों ये डिसाइड करने लगते हैं कि इस डेड बॉडी को क्या करे। पहले तो इन तीनों के दिमाग में आता है कि डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर जगह जगह पर फेंक दे, लेकिन काटेगा कौन, किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं होती। तो बाद में ये डिसाइड होता है कि शहर के बाहर ले जाकर दफना दिया जाए या तो फिर डेड बॉडी को जला दिया जाए। इस तरह से रात होने तक इंतजार करके ये तीनों देविका की लाश को ले जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद कुछ पुलिस की चेकिंग हो रही होती है और एक्चुअली आज दिसंबर 31 होता है। सो पुलिस वाले हर एक बंदे की बस ऐसे ही चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। पुलिस वाले को देखकर देविका बेचारी ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि अवनी सो रही है और देविका इसके ऊपर सोने लगती है। उसके बाद देविका डेड बॉडी के बगल में ना बैठते हुए ये खुद ड्राइविंग करने लगती है। थोड़ी दूर आने के बाद एक ट्रक वाला बंदा दारू पीकर की गाड़ी को जाने भी नहीं दे रहा होता। बहुत ही मुश्किल से देविका वहाँ से निकल लेती है। सुनसान जगह पर आकर फाइनली ये तीनों एक स्पॉट को ढूंढ ही लेते हैं। सोच लेते हैं कि इस जंगल में ये लोग दफना देंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ कैंपर्स आ जाने की वजह से बिना अपना काम निपटाए ये तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद ये तीनों ये देखते हैं कि एक औरत ने अपनी गाड़ी को ठोक दिया। वहाँ पर पुलिस भी आई होती है। सो एक पुलिस वाला बंदा इन तीनों की गाड़ी को रोककर यही पूछने लगता है कि आप कहाँ तक जा रहे हो। अनिकेत ऐसे ही बहाना बनाने लगता है कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पुलिस वाला कहने लगता है कि इस मैडम को भी उसी हॉस्पिटल के पास ड्रॉप कर दो, बस 7 किलोमीटर की दूरी पर है, आप लोग मुझे फॉलो करते रहो। सो कार में बैठने के बाद वो औरत अवनी की लाश को देखकर यही समझने लगती है कि अवनी घोड़े बेचकर सो रही है। इस औरत का पति भी ऐसे ही सोता है, जितना भी आवाज करो नहीं उठता। और एक्चुअली ये औरत और कोई नहीं, आज सुबह देविका के क्लिनिक आई थी ना अपनी सास को लेकर, वही औरत होती है ये। खैर इसी जर्नी के दौरान देविका सडनली ब्रेक मारने की वजह से सारे लोग सामने आ जाते हैं। तभी ये औरत ये ऑब्जर्व करती है कि इतनी हरकत होने के बावजूद भी अवनी जागी नहीं। सो समझ जाती है कि अवनी जिंदी नहीं बल्कि मर चुकी है। उसी कार से ही चीखने चिल्लाने लगती है, पुलिस को बुलाने लगती है, पुलिस को कॉल करने लगती है, मतलब कार में ही बहुत हंगामा करने लगती है। अनिकेत को गुस्सा आकर वाटर बॉटल से
उस औरत के सर पर वार कर ही देता है, जिसकी वजह से उस बंदी की मौत हो जाती है। गाड़ी को रुका हुआ देख वो पुलिस वाला दोबारा लौटकर इनकी गाड़ी के पास आता है। पुलिस वालों को देखकर ये तीनों यही बहाना बनाने लगते हैं कि पता नहीं इस औरत को क्या हुआ, जितना भी उठाओ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। इसी दरमियान में वो पुलिस वाला अवनी की लाश को भी देख लेता है, मतलब पहचान लेता है कि अवनी मर चुकी है। सो अपनी गन निकालकर इन तीनों को डराने धमकाने लगता है। एक और पुलिस वाले को फोन करने ही वाला होता है, तभी देविका अनिकेत की गन से उस पुलिस वाले को मार ही देती है। लो गए भैंस पानी में। आए थे एक डेड बॉडी को दफनाने के लिए, 2 और डेड बॉडीज इनके पल्ले पड़ गए। सो रास्ते के दरमियान ये तीनों यही सोचने लगते हैं कि अब इन तीनों का क्या करें। एक डेड बॉडी होती तो किसी भी तरह से मैनेज कर लेते, और ऊपर से इनमें पुलिस वाला भी है। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी रास्ते पर इन तीनों को एक ट्रक नजर आती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। मतलब थोड़ी देर पहले एक बंदा दारू पीकर ट्रक चला रहा होता है ना, वही ट्रक होता है ये। और उसी तरह ट्रक का ड्राइवर मर चुका होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये तीनों उस ट्रक पर और डीजल डालकर डेड बॉडीज को लाने लगते हैं यहाँ पर जलाने के लिए। तभी देविका ये देखती है कि उस ट्रक में का एक और बंदा जिंदा है, बहुत जख्मी हालत में होता है। और उसी तरह कुछ ही दूरी पर एक घर की लाइट ऑन होती है। ये देखकर ये तीनों फटाफट से उस डेड बॉडीज को वापस अपनी कार में लाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि अच्छा खासा मौका इनके हाथों से चला गया। दोबारा जर्नी करते हुए सोचने लगते हैं कि इन तीनों का क्या करें, और ऊपर से सुबह भी होने वाली है। सोच लेते हैं कि ये तीनों वापस आ जाएंगे, शाम होने के बाद दोबारा सोचेंगे। इस तरह से ये तीनों उन तीनों की लाशों को लेकर अनिकेत के घर आते हैं। जब ये तीनों सुकून से बैठने ही वाले होते हैं, तभी ऊपर का झूमर टूटकर इन तीनों के ऊपर गिरकर इन तीनों की मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आते हैं, क्राइम स्पॉट की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। सो पता चलता है कि इस घर के कुछ वाल्वी ने झूमर के रस्सी को खा खा कर खोखला कर दिया, जिसकी वजह से वो झूमर गिर गया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में आधी मूवी तक कहानी एक रेंज में चलती रहती है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था क्या इन दोनों का प्लान सक्सेस होगा। तभी एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, अवनी की लाश गायब हो जाती है। उसके बाद ये तीनों मिलकर अवनी की लाश को ठिकाने लगाने का सोचते हैं। सो दोबारा मेरे दिमाग में यही आया कि सेकेंड हाफ ये लोग मूवी को कैसे खींचेंगे। लेकिन भाई साहब मूवी के दरमियान में जबरदस्त ट्विस्ट लाया, मतलब उस औरत की मौत, पुलिस वाले की मौत, और क्लाइमैक्स में भी मैं यही सोच रहा था कि अब ये तीनों क्या करेंगे। फाइनली इन तीनों की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि मूवी जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से एंड होती है, मतलब झूमर और दीपक, जिसका मतलब फाइनली अवनी के दीपकों ने प्लास्टिक्स खाना शुरू कर दिया। ग्रेट थॉट यार, रियली अप्रिशिएटेबल। खैर आपको कैसे लगी मूवी कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।